लॉकडाउन के चलते हो सकता है हम सभी लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। काफी लोग सोच रहे होंगे लॉकडाउन के बाद में हमारे जॉब का क्या होगा। काफी सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में हम लोग अब कैसे लेकर आए। कुछ स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे हमारे करियर के बारे में क्या होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपको जितने भी कोई प्रॉब्लम्स है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, सभी बातें हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सा ये वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से लेकर। दोस्तों एक बार हुआ कुछ ऐसा, एक भविष्यवाणी हुई कि आने वाले 10 साल बारिश नहीं होने वाली है। अब जाहिर सी बात है कि आने वाले 10 साल अगर बारिश होने वाली नहीं है तो जितने भी कोई किसान थे, किसान लोगों ने उनके पास में जितने भी कोई हथियार थे, उनके जो भी कोई खेती करने वाले इक्विपमेंट्स थे, उन्होंने वो सारी चीजें बेच दी। अब दोस्तों उन चीजों को बेचने के बाद में किसानों ने वो सभी चीजें खरीद ली जो उनको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती थी। लेकिन एक ऐसे इंसान थे दोस्तों जिन्होंने अपने कोई हथियार, अपने इक्विपमेंट्स नहीं बेचे। वो रेगुलर हर दिन अपने खेत में जाते, दिन भर काम करते और शाम को वापस आते। लोग उन्हें पागल कहते, उन्हें बेवकूफ कहते। लोग कहते कि तुझे पता नहीं है कि 10 साल बारिश होने वाली नहीं है, तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्यों फालतू मेहनत क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो इंसान किसी की बात नहीं सुनते, वो अपना काम रेगुलर करते रहते थे। अब दोस्तों ऐसा करते करते दिन गुजरने लगे। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 से 6 महीने गुजर गए और ये इंसान हर दिन अपने खेत में जाते, अपना काम करते और घर पे वापस आते। ज्यादातर लोग जो थे इनके बारे में कहते थे कि ये इंसान बिल्कुल पागल हो चुका है, इसे जैसे पता ही नहीं कि आने वाले 10 साल बारिश नहीं होने वाली है। एक बार होता कुछ ऐसा है दोस्तों, वो जो इंसान है जो खेत में काम करते रहते हैं, उनके खेत के ऊपर से एक बादल गुजर रहा होता है। वो बादल जब गुजर रहा होता है तो उस इंसान को देखकर, उस किसान को देखकर वो बादल रुक जाता है। वो इंसान से पूछता है, क्या तुम्हें पता नहीं आने वाले 10 साल मैं बरसने वाला नहीं हूँ, तो तू ये मेहनत क्यों कर रहा है। वो किसान बहुत ही प्यारा सा जवाब देते हैं कि मुझे पता है कि आने वाले 10 साल आप बरसने वाले नहीं हो। लेकिन मनुष्य का या तो इंसान का एक स्वभाव है, किसी चीज को हम लोग रेगुलर अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 10 साल के बाद में जब आप बरसोगे तो मुझे बिल्कुल खेती का काम करना आएगा ही नहीं, या तो मुझे पता ही नहीं होगा कि खेती का काम कैसे किया जाता है। इस बात को सुनकर बादल को अपने आप पर इतनी शर्म आती है कि ये इंसान अगर 10 साल में अपना काम भूल सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 साल में मैं बरसना ही भूल जाऊं और उसी समय उसी वक्त वो बादल सबसे ज्यादा बरसता है। इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीख लेना चाहिए दोस्तों? सोच कर देखिए, कोई इंसान अगर रेगुलर कोई चीज ना करे तो वो अपने काम को भूल सकता है, तो बादल वहां पर बरसे। अब सोच कर देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम में से ज्यादातर लोग 1.5, 2, 2.5 महीने से हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। क्या आप अपने माइंड को शार्प कर रहे हैं? जो भी कोई काम आप करते हो, क्या उस स्किल को आप और ज्यादा बढ़ा रहे हैं या आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं? क्या मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऐसी चीजें सीख रहा हूं जो मेरे जिंदगी में लंबे समय तक काम आए? दोस्तों मैंने देखा है ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, हर कोई चीज वो अपनी जिंदगी में ज्यादा पाना चाहते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है तो वहां पर हम लोग हाथ कभी खोलते ही नहीं है। याद रखिए दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में अगर ज्यादा पाना चाहते हो तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा देना पड़ेगा इन द सेंस, मैं पैसे की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी कोई काम करते हो, जो भी कोई स्किल आपके अंदर है, वो चीजों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, उस चीजों को शेयर कीजिए लोगों के साथ में। आपको देना ही पड़ेगा। प्रकृति का ये सिद्धांत है, प्रकृति केवल एक ही सिद्धांत पे काम करती है। आप अगर कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ देना पड़ेगा। ये बात दोस्तों मेरे गुरुजी ने मुझको बहुत ही कम उम्र में सिखाई थी कि बेटा अगर तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा पाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा देना शुरू करो। इसलिए आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन के समय पे मैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी बिजी नहीं हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, वही नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो नॉलेज मैं अपने प्रोग्राम्स में लोगों को बांटता था, वो सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं जो बात कह रहा हूँ बात बिल्कुल आसान है। आप जो भी कुछ चीज पाना चाहते हो, अगर लाइफ में ज्यादा पाना चाहते हो तो ज्यादा देना शुरू करो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लाइफ में कुछ देना नहीं चाहते और बहुत कुछ पाना चाहते हैं। और पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपको जो समय मिला है उस समय का यूटिलाइज कीजिए। ये समय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों मानकर चलिए लॉकडाउन के बाद में करोड़ों जॉब जाने वाले हैं। वही लोगों को जॉब रहेगा या वही लोगों को कोई कंपनी या तो वही लोगों को कोई इंसान फोन करेगा, कॉल करेगा जिसके अंदर कोई बेहतरीन स्किल है। अगर आपके पास में कोई स्किल नहीं है तो मानकर चलिए भाइयों आपको कोई बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में समय उन्हीं लोगों का होगा जिन लोगों ने अपने आप के ऊपर काम किया होगा। मैंने देखा है दोस्तों ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनके पास में पैसा नहीं है, उनके पास में अच्छी स्किल्स नहीं है, उनके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपको अपॉर्चुनिटी देगा कौन?
क्या आपके अंदर कोई अच्छी स्किल है जिससे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले? एक बात याद रखिए, अपॉर्चुनिटी कभी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमको खींच कर लानी है। खींच कर लाने के लिए आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों, आप जितना कमाना चाहते हो उतना अगर आज आप नहीं कमा रहे हो, मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, वो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। वो हो सकता है अच्छे से लोगों से कैसे बात करना, प्यार से लोगों से कैसे बात करना, कैसे कम्युनिकेट करना, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बहुत सारी स्किल्स होती है जो हमको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम कभी फोकस ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, थोड़ा सोच कर देखिए, जो भी कोई इंसान आज बहुत ज्यादा दे रहा है वो मल्टीप्लाइड होकर पा भी रहा है। सोच कर देखिए आपके पास में ऐसा क्या है जो आप लोगों को बांटे तो वो चीजें उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करे जिससे उनका कोई फायदा हो। जैसे ही मुकेश अंबानी को पता चला कि भारत में डेटा के रेट बहुत ज्यादा है, वो जियो लेकर चले आए, उन्होंने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बहुत ही सस्ता इंटरनेट सभी के घर में जाने लगा और शायद उसी की वजह से आप ये वीडियो भी आज देख रहे हो। दोस्तों, आज इंटरनेट सबसे ज्यादा सस्ता है, तो डिसाइड कीजिए, उस चीजों को देखिए कि कौन से ऐसी लोगों की जरूरत है जो आपके पास में, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए लोग आपको पैसा दे, जिसके लिए लोग आपको कॉल करे, आपसे बात करे। उस चीजों को जानिए, उसके ऊपर काम कीजिए। दोस्तों, इन सभी बातों को समझिए। लॉकडाउन के बाद में बहुत बड़ा स्टार्टअप पूरे इंडिया में होने वाला है, सभी लोग जीरो से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस एक चीज याद रखिए दोस्तों, शर्म को अपने जिंदगी से बाय बाय कर दो कि लोग आपके बारे में क्या कहने वाले हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचने वाले। सोच करके देखो, आज आप घर पे बैठे हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच नहीं रहे ना। आपके घर पे क्या आपको कोई इंसान पैसा ला कर दे रहा है? नहीं। तो आज के बाद में लोगों के बारे में बोलना या लोगों के बारे में बात करना बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। आप लोगों की जिंदगी में क्या ऐसा वैल्यू ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जब इन सभी बातों को आप समझ रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के बाद में किसी एक बिजनेस के ऊपर या आप जो भी कोई एक काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड होकर मत बैठिए। अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार कीजिए, उसे डेवलप कीजिए। एक ही किसी काम के भरोसे मत बैठिए। जहां पर मैं आपको आज ये प्रोग्राम बता रहा हूं, आज मैं खुद अपने 5 से ज्यादा बिजनेस करता हूं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर में काम करता हूं, माइंड ट्रेनर में काम करता हूं, एज अ काउंसलर में काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स बनाता हूं। इतना ही नहीं, मैं खुद एक ग्राफिक्स डिजाइनर हूं, मैं पेंटिंग काम भी करता हूं, म्यूजिक को कंपोज भी करता हूं और बहुत सारी चीजें मैं करता हूं जिसके लिए लोग मेरे पास में आते हैं। कहने का एक ही तात्पर्य दोस्तों, आप भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी एक चीज के भरोसे लाइफ में कभी मत बैठिए। एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम तैयार कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं आपके लाइफ में कभी ऐसा समय आएगा जब आपका कोई एक बिजनेस अगर बंद हो जाए तो आपके पास में ऐसे कुछ 4 से 5 रास्ते और भी होने चाहिए जहां से आपके पास में पैसा आए। एट द सेम टाइम दोस्तों, मेरे कुछ सीरीज वीसीडीज है, अगर मैं घर पे भी बैठा हूं तो मेरे वो चीजें काम कर रही है, वहां से मुझे पैसा आ ही रहा है। कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है दोस्तों, अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तैयार कीजिए, जिसे मैं कहता हूं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जहां पर आप खुद काम करो, आपको पैसा मिले, और पैसिव इनकम वो होता है जहां पर आप खुद तो काम नहीं करते लेकिन फिर भी आपको पैसा मिलते रहता है। और पैसिव इनकम क्या क्या हो सकता है दोस्तों? आपकी कोई स्किल हो सकती है, वो आप स्किल शेयर कर सकते हो, स्किल आप बांट सकते हो। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हो, वहां से भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। कहने का तात्पर्य इतना है दोस्तों, आज तक जो भी कुछ हुआ उसे रैप कीजिए, आज से अपनी जिंदगी का एक नया स्टार्टअप करना शुरू कीजिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए दोस्तों, जिस भी किसी प्रोफेशन में आप हो उसको समय दीजिए 2 से लेकर 3 साल का। आने वाले 2 से 3 साल में लोग तो बहुत होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप जिस भी किसी प्रोफेशन में हो उसमें आपका नाम लोग अच्छी तरीके से ले पाए। जिस भी किसी प्रोफेशन में आप हो दोस्तों, उसमें लोग भी आपको अपने नाम से पहचाने, उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। उसके लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं दोस्तों। किताबें पढ़िए, इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, उनसे रिलेटेड वीडियो सर्च कीजिए, सीखते रहिए। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, आप अगर जिंदगी में लाइफ में ज्यादा कमाना चाहते हो या ज्यादा पाना चाहते हो तो आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि आप घर पे बैठे रहेंगे और भगवान को बोलेंगे कि भगवान मुझे ज्यादा दो, नहीं आएगा। पूरी जिंदगी भी अपने आप को कोसते बैठोगे या भगवान को कोसते बैठोगे तो भी नहीं आएगा। ज्यादा पाने का एक ही तरीका है, ज्यादा सीखो और जो भी कुछ सीखा है लोगों को बांटो दोस्तों। जितने भी कोई बड़े या अमीर लोग हैं वो बांटने में विश्वास करते हैं, उनके पास जो भी कुछ है वो उससे शेयर कर रहे हैं। अब बिल गेट्स को देखिए, बिल गेट्स का खुद का अपना गेट्स फाउंडेशन है जिसमें वो करोड़ों लोगों को मदद कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये चीज आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आप
कोई चीज जब शेयर करते हो, किसी के साथ में बांटते हो, तो आप यूनिवर्स में, प्रकृति को, ईश्वर को एक संदेश दे रहे हैं कि मैं बांट रहा हूँ, मैं भी ज्यादा पाना चाहता हूँ। और दोस्तों, प्रकृति, कुदरत इसी में विश्वास करती है। जो इंसान बहुत ज्यादा देता है उसे ही बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ही चीज हम लोगों को सीखनी है, हमें बहुत ज्यादा देने में विश्वास करना है तो हम लोगों को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग स्किल्स सीखते रहिए। जो भी कोई आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड चीजों को सीखते रहिए, बहुत सारी स्किल्स सीखिए। आप देखिए दोस्तों, चाहे लॉकडाउन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, आप जहां पर भी काम करते हैं वहां पर आपकी वैल्यू आप ही की वजह से बढ़ने वाली है और लोग आपको याद करेंगे आपके काम की वजह से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पॉजिटिविटी शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए हम सब लोग प्रयास करें एक बेहतर दुनिया या एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद।